कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई केवल इस्तीफे तक नहीं है। बच्चों पर पैलेट गन क्यों चलाई गई, बच्चों की पिटाई के लिए माफी मांगे सरकार, ये कहना है इमरान मसूद का। ये भी सुने आप। इमरान मसूद जी हमारे साथ है। इमरान जी, धरना प्रदर्शन खत्म हो चुका है, स्टूडेंट्स की मांगे मान ली गई हैं। आज संसद के पटल पर पेपर लीक के खिलाफ एक बिल भी प्रस्तुत किया जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या संसद चल पाएगी? क्या विपक्ष जो चर्चा चाह रहा था उस पर भाग लेगा या संसद चलने देगा? देखिए, अभी पार्लियामेंट में जा रहे हैं, देखते हैं क्या होगा। अभी तो क्योंकि सिर्फ जो इन्होंने घोषणा की है या इस्तीफा दिया है, कोई इस्तीफे तक की लड़ाई थोड़ी ना है कि इस्तीफे तक की लड़ाई है। ये तो बहुत लंबी लड़ाई है। इन्होंने पूरा शिक्षा व्यवस्था को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया पूरा शिक्षा तंत्र। आज विपक्ष के क्या अहम मुद्दे रहेंगे संसद में, किस तरीके से आगे? अभी तो यही मुद्दा है बेटा, अभी तो यही मुद्दा है, नीट का मुद्दा। इससे बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं है। क्या ये कहा जा रहा है कि पहले माफी मांगी जाए, उसके बाद आगे चर्चा की जाएगी? आपने बच्चों पर पैलेट गन क्यों चलाई? ये आतंकवादी थे क्या, या कहीं बॉर्डर स्टेट के अंदर थे क्या? आपने इनके ऊपर पैलेट गन चला दी? ये मासूम बच्चों को आपने जिस तरह से हाथ पैर तोड़े हैं, उसके ऊपर आपको शर्म नहीं है? आप माफी भी नहीं मांगेंगे? ये जो विपक्ष की स्ट्रैटेजी है, ये तो डिसरप्शन वाली ही स्ट्रैटेजी अभी तक दिखाई दे रही है। ऐसे में क्या ये सरकार को काउंटर कर पाएंगे? क्योंकि अब सरकार का वो चेहरा, एक तो वो था जो प्रोटेस्ट चलने के दौरान था, जिसमें थोड़े एरोगेंस दिखाई दे रही थी। अब सरकार का वो चेहरा है जहां पर वो एक डिसाइसिव स्टेप लेती हुई दिखाई दे रही है। सुधार की बात करनी ही करी है, केवल वो सुधार करने के प्रयास में भी है। बिल्कुल। और अपोजिशन जनता में क्या संदेश आएगा आज पार्लियामेंट से? अगर ये लोग डिसरप्ट करते हैं सिर्फ इस इशू पर, हम लोगों ने अभी सुना पहले जो अखिलेश यादव कह रहे हो, रामगोपाल यादव कह रहे हो या इमरान मसूद कह रहे हो, ये गोल पोस्ट चेंज करने की बात है। आपने पहले कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो तभी चर्चा होगी। सरकार कह रही थी कि चर्चा कराते हैं, फिर उसके बाद बाकी चीज़ों पर बात होगी। तो आपने कहा कि इस्तीफा कराइए फिर चर्चा होगी। इस्तीफा हो गया तो अब आपको चर्चा करानी चाहिए। दूसरे मुद्दे हैं, जरूरी मुद्दे हैं, आपने उठा दिए हैं, लेकिन ये मुद्दे आपने सरकार के संज्ञान में लिया लीजिए, इसको भी चर्चा में शामिल कराइए। अब इसके आधार इस मुद्दे पर आप डिसरप्ट करेंगे तो फिर ये होगा कि आपका काम ही यही है, आप चर्चा से भाग रहे हैं और डिसरप्ट करना आपका प्राइमरी जो गोल है वो अब डिसरप्ट करना रह गया है। अगर आप सचमुच ईमानदारी से चाहते हैं कि पेपर लीक का जो कानून आ रहा है उस पर चर्चा हो, जो हाई पावर्ड टास्क फोर्स बनी है उसका क्या फ्रेमवर्क होगा उस पर चर्चा हो, और उसी में ये चर्चा भी आए कि बच्चों के साथ जो ज्यादती हुई है, पुलिस ने लाठीचार्ज किया है या पैलेट गन चली है, उस पर भी चर्चा हो। अब आपकी प्राथमिकता चर्चा होनी चाहिए, लेकिन अभी तक की बातचीत में हमको वो नहीं लग रहा है। हो सकता है कि अभी ये लोग अपोजिशन की पार्टी वहाँ बैठक कर रहे होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में बैठक होती है, फिर स्पीकर के पास कार्य मंत्रणा समिति की भी बैठक होती है, उसमें कोई तय हो कि नहीं इशू उठा करके और बहस चर्चा करने देनी है। अगर ये लोग इस मुद्दे पर अब सदन स्थगित कराते हैं तो ये विपक्ष के लिए बहुत निगेटिव मैसेज आएगा। जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस भी इस वक्त एक्शन में है और दिल्ली पुलिस लगातार जांच कर रही है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किए गए आपत्तिजनक पोस्ट को हटवाया जाए। प्रधानमंत्री को लेकर सोशल मीडिया पर किए गए भद्दे कमेंट्स, अपशब्दों वाले वीडियो पोस्ट कमेंट्स हटाए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस भी जारी किया है और आपत्तिजनक पोस्ट और वीडियो डाउन करवाए गए हैं। दिल्ली पुलिस लगातार अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसी आपत्तिजनक पोस्ट को चिन्हित कर रही है। आपत्तिजनक कंटेंट की पहचान के बाद संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस भी जारी करते हुए कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली पुलिस की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम लगातार ऐसे कंटेंट पर नजर रख रही है और हमने भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं जो वाकई में अभद्र हैं, विषय से संबंधित भी नहीं है। मैं इसलिए कहूं कि कई बार तो विषय से संबंधित आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर लेते हैं जो असहज करने वाली है, विषय से संबंधित भी नहीं है, इतने अभद्र हैं। ये तो पुलिस को करना ही चाहिए। मैं जानना चाहती हूं कि इस वक्त अब सीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या है, अब छात्रों की स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए, अगर लेजिटिमेसी है, जैसे एक बहुत बड़ी सफलता उनको मिली है कि उन्होंने इसको इनिशिएटिव में लाया और उसके कारण जो परीक्षा का मुद्दा है, शिक्षा तंत्र का मुद्दा है, वो सबसे बड़ी प्राथमिकता बनी। बाकी जितने भी कानून इस सत्र में लोग सोच रहे थे उससे आगे बढ़कर प्रधानमंत्री ने रिस्पॉन्ड भी किया। तो अपने आप में उनका, अगर उन्हें लेजिटिमेसी रखनी है तो दो तीन चीज़ें होनी चाहिए। एक कि किसी तरीके से वो पॉलिटिकल ग्रुप के तौर पे ना दिखें, कि एक तो पॉलिटिकल पार्टी ना बने, किसी पॉलिटिकल पार्टी विशेष को समर्थन ना करें। दूसरा, निश्चित तौर पे अच्छा होगा कि एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करें।
प्रेशर ग्रुप के तौर पे काम करने से ये होता है कि देखिए सरकार में भी जब ये विपक्ष को तो देख रहे हैं, शिक्षा से मतलब नहीं है, छात्रों से मतलब नहीं है, ये अपनी रोटी। अगर सीजेपी जैसी इनिशिएटिव, एक प्रेशर ग्रुप अगर सक्रिय रहती है, जी। युवाओं के बीच में उनका एक प्रभाव रहता है, तो इससे क्या होगा कि सरकार हमेशा सचेत रहेगी और कहीं से भी जैसे आप एक पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं तब फिर आप भी उन्हीं में से एक हो जाते हैं। फिर तो आप एक एजेंडा ड्रिवन हो गए, फिर तो आप बट जाते हैं। तो अगर आप प्रेशर ग्रुप रहेंगे तो हमेशा आपका एक दबाव रहेगा और कोई अंग्रेजी में शब्द कॉम्प्लेसेंसी कहते हैं कि आप शिथिल नहीं पड़ेंगे कि अभी तो संदर्भ है तो आप सक्रिय हैं और धीरे धीरे कोई और मुद्दा आया, ये पीछे छूट गया। तो एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे काम करे और सरकार के अच्छे निर्णय का स्वागत करे और जहां भी कमी है उस पे खुल के बोले। दरअसल इसी पर अभिजीत दीपके क्या कह रहे हैं वो आपको सुनना चाहिए, क्योंकि अब कॉकरोच जनता पार्टी की आगे की प्लानिंग क्या है इसे लेकर कई सवाल हैं। क्या सीजेपी पंजाब में आंदोलन करेगी या फिर उसका अगला पड़ाव बिहार होगा? इस मामले में सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने बयान दिया। दीपके ने कहा कि वो आगे की प्लानिंग का जल्द खुलासा करेंगे। इसके साथ ही पंजाब में हुए पेपर लीक के मुद्दे पर भी जल्द बड़ा फैसला लिया जाएगा। प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है, आगे की क्या रणनीति? आगे की रणनीति हम बताएंगे, जल्दी बताएंगे। कल ही तो खत्म हुआ है, थोड़ा तो हमें टाइम दे दीजिए। पंजाब पेपर लीक को लेकर कुछ कहेंगे सर? उस पर भी करेंगे, हम बोलेंगे, हम उसी के पर प्लानिंग कर रहे हैं अभी। सरकार से कुछ आपकी बातचीत रही है आगे के लिए? मतलब जो केसेस हो रहे हैं उस पर बातचीत चल रही है। किसी भी जो भी स्टूडेंट्स है किसी पर भी केस नहीं लगनी चाहिए। पंजाब की बात हो गई है, इस पर हम भी बात करेंगे।